ठीक है भाई, प्रैक्टिस के बाद में कॉन्फिडेंस आता है कि यार सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप घर बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। वेरी गुड नेहा। भाई देखो, लॉजिकल का सारा गेम यही है कि कब आपको किसकी तरह सोचना है। कल था अजम्पशन, पूर्व धारणा, तो आपको अपने हिसाब से नहीं, कल उसके हिसाब से सोचना था कि वो जो बोल रहा है वो क्या सोच रहा है। आज कंक्लूजन निकालना है, तो आज आप अपनी तरह सोचो कि सामने वाले ने तो बोल दिया, अब मैं क्या समझा उसकी बात से। ठीक है, तो स्कूल ने इस वर्ष जून से प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह 2 पुस्तक पढ़ने और पुस्तकों पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने अनिवार्य कर दिया है। स्कूल ने क्या बोला, भैया बच्चे पढ़ने में रुचि पैदा कर लें, मतलब मन से पढ़ें, पढ़ने में उनको मजा आए, तो वो जून के महीने से एक नई योजना लेके आए कि प्रत्येक वीक में हर बच्चे को 2 बुक पढ़नी है और उन बुक की समरी सबमिट करनी है कि भैया इन बुक का मतलब ये था। अब इस बात का कंक्लूजन क्या निकालते हो आप? पहला कंक्लूजन, पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है। तो भाई बल द्वारा बनाई जा सकती है मतलब फोर्स करके आपको पढ़ना स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आपको ये कैसे लगा मेरी बात से कि मैं फोर्स कर रहा हूं आपको? मैंने बोला भाई आज से आप ऐसा करो, 2 चैप्टर पर डे पढ़ो और फिर मुझे बताओ भी कि कैसा चल रहा है हिसाब उन 2 चैप्टरों का। तो इस बात से आप ये कैसे समझ गए कि सर फोर्स कर रहे हैं हमको? ये तो आपने अपनी दिमाग की गंदगी डाल दी। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना पसंद नहीं है, टीचर ने बोल दिया पढ़ो, तो आपको लग रहा है ये तो फोर्सली हो रहा है हमारे साथ। फोर्सली क्यों हो रहा है भाई? मेरी बात का तो कंक्लूजन ये कहीं नहीं निकला कि मैं जबरदस्ती करवा रहा हूं तुमसे। मैंने तो बोला है कि अब बच्चे ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि उनको 2 किताबें दो, बोलो भाई ये 2 किताब हिंदी में पढ़ो और समरी हमें बताओ कि क्या था। तो मुझे तो नहीं लग रहा ये फोर्सली है। आप मतलब भी कहीं फोर्सली नहीं होता, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ छात्र अंततः पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे। भाई आप जरा समझिएगा, क्या ये कंक्लूजन है मेरी बात का? क्या ये निष्कर्ष निकल के आता है मेरी बात का? हाँ जी। तो आप कहेंगे सर ये कंक्लूजन ही है आपकी बात का और हम यही समझे हैं आपकी बात से कि हाँ जी इसका रिजल्ट यही है मेरी बात का कि बच्चों में रुचि पैदा होगी, क्योंकि हम कर भी उसी के लिए रहे हैं। मेरी बात का मतलब यही तो है कि एंड में इसका रिजल्ट यही दिखेगा कि हाँ जी ऐसा हो गया। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ओनली सेकंड, इस बार मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया, क्या बात है भाई। नेक्स्ट पर आइए, इसको देखिए। करिए जल्दी से करिए। हाँ जी भाई, दोनों सही हैं सर जी। रिपोर्ट देना है तो फोर्सली तो है। एक बच्चा कह रहा था सर रिपोर्ट देना है तो फोर्सली तो, अरे भाई नहीं। मैंने बोला ऐसा करो, इस वीक आप 2 चैप्टर पढ़ लो और आप ऐसा करो मुझे बताना उन दोनों चैप्टरों में क्या क्या है, कैसे कैसे। तो ये फोर्सली लग रहा है आपको? मैं तो सोच रहा हूँ मेरे बच्चे तो मोटिवेट होंगे भाई इससे, उनको बड़ा मजा आ गया, सर ने हमें काम दिया है भाई।
टारगेट मिल गया। टारगेट कभी भी फोर्सली नहीं करना होता। ये तो आप आलसी हैं, इसलिए आपको लगता है कि किसी ने हमको फोर्सली करा रहा है। देखो भाई यहां क्या बोला है कि एक सर्वेक्षण हुआ है, अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। एक रिपोर्ट में क्या आया है अभी कि यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं उनके दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। कहने का मतलब है जो लगभग आधा घंटे भी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना दिन में, उनके दिल का खतरा उनको कम होता है बीमारी होने का। तो इसमें निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। बिल्कुल भाई, यही कंक्लूजन तो निकलता है कि एक मध्यम लेवल का एक्सरसाइज आप करते रहो। आधा घंटा बोला है ना ऊपर, तो इसका मतलब है मीडियम लेवल की ही है। तो यही कंक्लूजन निकलता है। डेस्क जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। भाई ये कहां से कंक्लूजन निकाल लिया आपने? डेस्क जॉब करने वाले व्यक्ति मतलब सारे बैंक पीओ वगैरह जो ऑफिस में बैठे हैं वो सब हार्ट अटैक से मरने वाले हैं? ये कहां से आप समझ गए मेरी बात से? मैंने तो ये बोला था जो एक्सरसाइज करते रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, सिर्फ ओनली पहला। चलिए जी, आइए इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। सर मौज लेने के लिए ही मेरा नाम ले लो। निकल गया तेरा नाम ये पढ़ते पढ़ते तेरा कमेंट, लेकिन मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। दोबारा करिए सेम कमेंट, तेरा नाम जरूर लूंगा मैं। ये बच्चा मुझे ईमानदार लगा, जरा ऐसे नहीं ले रहे तो सिर्फ मौज लेने के लिए मेरा नाम ले लो। तू कमेंट कर भाई, दोबारा तेरा नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। आज सम्मान के साथ दिया जाएगा नाम, 21 तोपों की सलामी दिलवाई जाएगी यहां से। जल्दी से कमेंट कर भाई। विमल, ये विमल का कहना था कि सर मौज लेने के लिए ही मेरा नाम ले लो। क्या बात है भाई विमल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब विमल तुम्हारी मौज कैसे ली जाए आप ये भी समझाओ हमें, है जी। कोई पर्सनल बात बताओ जिस पर हम मौज ले सकें तुम्हारी। मल, वी मल, अपने आप समझदार, ले लिया हमने तेरे मजे। आओ भाई इधर। कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब है ऐसा कोई देश है ही नहीं जो दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। इस बात से आप क्या समझे? इस बात से आप क्या समझे? क्या ये समझे कि किसी भी देश की आवश्यकता के लिए सब कुछ उगाना और उत्पन्न करना संभव नहीं है? बिल्कुल यही बात तो निकल के आती है इससे कंक्लूजन। भाई मैंने बोला कोई भी देश ऐसा नहीं है जो खुद से अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो 100%। ऐसा है ही नहीं कोई भी देश। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और देश पर जरूर डिपेंड है, किसी ना किसी चीज लेकर। तो इसका मतलब क्या है कि उस कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी जरूरत की सारी चीजें पैदा कर सकें। आइए जी यहां पर आइए। सामान्य तौर पर देशवासी आलसी हो गए? अरे नहीं यार, इससे ये कैसे पता चल गया? हमारा देश संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि देशवासी आलसी? अरे नहीं, बहुत सारी और कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे हो सकता है हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा ना हो जिसमें बहुत सारी फसलें ही ना होती हो जो हमें बाहर से लानी पड़ती हो। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि देश के नागरिक आलसी हो गए हैं, ये कंक्लूजन नहीं निकलता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सर मैंने आपके लिए शायरी लिखी है, जल्दी से। इरशाद, इरशाद नेहा जल्दी से सुनाइए। क्लास लंबी चल रही है भाई साहब, मुझे भी मोटिवेट करके रखो तुम लोग। सर आपके बोलने से पता चलता है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। हाँ यार ये वाली दिक्कत आती है, क्योंकि ना मैं जो बोलता हूँ उस टोन में बोलता हूँ जिस टोन में स्टेटमेंट है। यही कला आपको डेवलप करनी है, और इसके लिए कोई रूल नहीं है। इसको मेरे को ही देखो कि टीचर जो सामने खड़ा है आपके, वो पढ़ कैसे रहा है क्वेश्चन को, वो कैसे समझ पा रहा है इसकी लैंग्वेज को कि किस टोन में बोली है।
बस टोन पकड़ना सीख गए ना आप, खत्म गेम। देखो ये क्या बोल रहा है, टीवी स्टाफ बूथ पर कब्जा की गतिविधि दिखाने के लिए सराहनीय है। इसका मतलब ये है, टीवी स्टाफ है कोई भी, जैसे होता है ना बूथ, क्या होता है जहां पर वोटिंग हो रही है, ठीक है, वोटिंग पर जाकर जहां वोटिंग हो रही है उसको बोलते हैं बूथ। तो उस बूथ पर कब्जा कर लिया होगा किसी भी पार्टी ने, और उस कब्जा को दिखाने के लिए, दिखाने पहुंच गया भाई साहब टीवी स्टाफ, देखो देखो इसने कब्जा कर रखा है बूथ पर और ये फर्जी वोटिंग हो रही है यहाँ, तो उसके लिए उस टीवी स्टाफ को सराहनीय मतलब उसको शाबाशी देनी चाहिए। ये है स्टेटमेंट मेरा। अब इससे क्या समझे आप? सर हमें वर्ड समझ नहीं आते हैं, आप समझा देते हैं अच्छे से। फिर भाई ये समझने पड़ेंगे मेरे भाई, यही समझने पड़ेंगे, लॉजिकल में बस यही है, वर्ड का ही तो सारा खेल है कि वर्ड समझ गए तो सब समझ गए। आइए यहाँ, टीवी का उद्देश्य चीजों को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। टीवी का उद्देश्य यही है कि जो रियल है उसको रियल तौर पर दिखाया जाए, उसमें फेक ना मिलाया जाए। तो यही तो कंक्लूजन निकलता है मेरी बात को, उसने भाई साहब रियलिटी दिखा दी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई साहब उसको क्या करो, एप्रिसिएट करो आप। तो इसका मतलब मेरी बात से यही तो निष्कर्ष निकल के आता है कि टीवी का असली काम टीवी वाले ने कर दिया। टीवी का काम यही है कि जो जैसा है उसको वैसा दिखा दो। हमारी इंडिया की मीडिया को अभी क्यों भ्रष्ट बोला जा रहा है? क्योंकि वो सच्चाई छुपा लेती है, सच्चाई को दिखाई नहीं रही है। यहां सराहनीय है क्योंकि उसने सच्चाई दिखा दी। सराहनीय क्यों है? क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से किया, और टीवी का काम ही ये है, यही कंक्लूजन निकलता है। दूसरा, बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और कानून द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। भाई ये कंक्लूजन मेरी बात से नहीं निकलता कि उनके साथ क्या हुआ, ये अभी मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता कि वो जो भी जिन्होंने भी, वो ये आगे की बात है क्या हुआ था इस पर मैं नहीं बोल रहा। मैं तो इतना बोल रहा हूं बस कि भैया हमको टीवी वालों को शाबाशी देनी चाहिए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इससे यह कंक्लूजन नहीं निकलता कि जिन्होंने बूथ को कैप्चर किया था उनके साथ क्या हुआ है, ये अभी मेरी बात में कहीं नहीं आया, इसलिए ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पर आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए 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 इस क्वेश्चन का आंसर। अब से पूछ रहे हैं कितनी देर क्लास और चलेगा? भाई ये क्लास तो अभी 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद एक और स्टार्ट हो जाएगा इसी पर, यहीं पर तुरंत एक दूसरा। आप लाइव से हटेंगे और तुरंत हम दूसरी जगह लाइव हो जाएंगे आपके ही बैच में, ठीक है? आइदर 1 और 2, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड। ये बोल रहा है उत्कृष्ट उम्मीदवार मतलब इंटेलिजेंट, बेहतरीन लेवल के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हमारे पास अगर आने वाले हैं तो उनको प्रवेश समिति मतलब एडमिशन देने वाली एक जो बोर्ड है उसने एमए के एडमिशन में सामाजिक कार्यों के पिछले अनुभव की शर्त को माफ किया जा सकता है। मतलब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस मांगा होगा कि एमए में एडमिशन चाहिए तो हमें भैया सामाजिक कार्यों का कुछ पुराना एक्सपीरियंस चाहिए आपका, लेकिन वो एक्सपीरियंस माफ कर दिया गया कि तुम पर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी हम तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वो किस केस में? कि आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं, आप बहुत ही बेहतरीन लेवल के स्टूडेंट हैं। तो अब भाई ऐसा क्यों किया गया होगा? इस बात से आप क्या समझे? मैंने एक शर्त रखी थी कि मुझे काम के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया अच्छा यार ये कुछ इंटेलिजेंट लोग जो हमें मिलेंगे आउटस्टैंडिंग, तो उनके लिए हम ये शर्त भी माफ करने के लिए तैयार हैं कि उनका एडमिशन हम ऐसे ही ले लेंगे चाहे उनको एक्सपीरियंस है या नहीं है। इस बात से क्या कंक्लूजन निकला? कुछ छात्रों को एमए के लिए सामाजिक कार्य का पिछला अनुभव होगा। भाई हाँ जी, कुछ को तो होगा, ये कंक्लूजन निकलता है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस मांगा है तो कुछ को एक्सपीरियंस होगा। लेकिन सर कुछ को माफ भी तो कर रहे हैं आप। लेकिन सर वो मैं माफ कर रहा हूं ऐसे उम्मीदवारों को जो आउटस्टैंडिंग है, एकदम इंटेलिजेंट लेवल के हैं, उनको माफ कर रहा हूं, सबको माफ नहीं कर रहा एक्सपीरियंस में। कुछ पर तो वो शर्त लागू होगी, तो जो नॉर्मल लेवल के हैं उनके पास एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, तभी उनका सिलेक्शन होगा। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है हाँ जी कुछ के पास तो होगा। दूसरा बोल रहा है एमए के लिए कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पिछला अनुभव नहीं होगा, ये भी कंक्लूजन निकलता है हाँ कुछ के पास सर अनुभव नहीं होगा। तभी मैंने ये बात कही थी कि उत्कृष्ट जो आउटस्टैंडिंग लेवल के हैं ना भाई, वो बिना एक्सपीरियंस के भी चल जाएंगे। तो इसका मतलब है कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट आए होंगे मेरे पास जिनको देखकर मेरा मन किया होगा